आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले हैं जो आपका VC2 पेपर है, जो आपने सेमेस्टर 4 में पढ़ना आपको, उसमें जो का पहला यूनिट का हम आपको बहुत सारे टॉपिक का लेक्चर हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे मास्टरी ऑफ फायर, जो आप देखेंगे सिलेबस में है, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। वेरी शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो बहुत दिनों के बाद आज मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि 8 से 10 दिन पहले मेरी माँ का डेथ हो गया था, जिससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा और अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो मास्टरी ऑफ फायर जो है, ये इंसानों ने जो तकरीबन 15 से 20 लाख साल पहले इंसानों ने, जो मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, आग जलाना सीखा था, पत्थर से रगड़कर या फिर लकड़ी से घिस कर आग जलाना शुरू किया था। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री कि आग की खोज लगभग 15 से 20 लाख साल पहले हुई। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। पहले इंसान आग को प्राकृतिक रूप, जैसे कि पहले इंसान जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो वो या तो बिजली गिरने या ज्वालामुखी फटने से जलते हुए देखते थे, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने पत्थर को रगड़कर या लकड़ी घिसकर खुद से आग जलाना सीखा। अब शुरुआती दौर में जब इंसान बहुत शुरू में इस दुनिया में आए थे, उस वक्त प्राचीन उपयोग क्या था? अर्ली यूजेस ऑफ फायर, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे सुरक्षा। सबसे पहले क्या था? सुरक्षा। आग से जंगली जानवर दूर रहते थे। आज भी आप देखेंगे जंगल में अगर आग लग जाती है तो जानवर बहुत जल्दी भागते हैं। उसके बाद खाना पकाने में, यानी जो पहले इंसान कच्चा मांस खाता था उसको पकाकर खाना शुरू किया, और जब पकाकर खाना शुरू किया तो उससे आसानी से पचने लगा। उसको फिर क्या हुआ, ठंड के समय में गर्माहट महसूस होने के लिए उन्होंने आग जलाना शुरू किया। ठंडे इलाकों में रहने वाले के लिए आग ज़रूरी था। और उसके अलावा जब वो लोग जब शिकार करते थे तो औजार और हथियार बनाना शुरू किया। आग से धातु को पिघलाकर औजार और हथियार बनाए गए। साथ ही साथ रोशनी के लिए आग की बहुत इंपॉर्टेंस थी। रात में आग से उजाला किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे। आग की जो है मास्टरी ऑफ फायर की ये ब्रीफ में हिस्ट्री थी, आप इसको पढ़िएगा। उसके बाद देखेंगे इसकी जो सिविलाइजेशन है आग की, फायर एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, आग और मानव सभ्यता। आपने स्कूल लाइफ में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। शुरुआती जो इंसान थे वो आग का उपयोग शिकार करने और खाना पकाने के लिए करता था। तकरीबन 400 लाख साल पहले, 400,000 साल पहले इंसानों ने आग को नियंत्रित रूप से जलाना सीखा। ये हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि धीरे धीरे जब इंसान डेवलप किया गया तो खेती करना शुरू किया। तो खेती करने के लिए इंसानों को खेत चाहिए, तो खेत के लिए जंगल को जलाना शुरू किया। चूँकि आग का आविष्कार हो चुका था तो आग के थ्रू जंगलों को जलाकर खेत बनाना शुरू किया, ताकि वहाँ पे अनाज पैदा कर सके। फिर आग का उपयोग मिट्टी के बर्तन पकाने और धातु गलाने में किया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर आग के लिए किया गया था, आग का आविष्कार होने के बाद, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे प्रभाव भी हुआ, जैसे जंगलों की कटाई हुआ, वायु प्रदूषण हुआ। ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि ये बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं। तो ये पहला टॉपिक जो हमने आपको बताया मास्टरी ऑफ फायर में, आप देखें आग की खोज कब हुई, आग इंसान के लिए क्या क्या फ़ायदा शुरू में दिया, आज क्या दे रहा है, ये सारी चीज़ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आग की कितनी इंपॉर्टेंस है, फायर की। उसके बाद आप जब दूसरा टॉपिक देखेंगे तो दूसरा टॉपिक आप देखेंगे सिलेबस में महान प्राचीन सभ्यताएं और पर्यावरण, यानी ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड द एनवायरनमेंट। इसके बारे में देखेंगे कि प्राचीन सभ्यताएं अपने समय में अत्यधिक विकसित थी, लेकिन उनकी प्रगति का पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो प्राचीन सभ्यता थी, जिसको आप जानते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसको ये कब का था, ये 3100 BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन 3100 साल पहले, बिफोर कॉमन एरा। ये BC क्या होता है? BC एक्चुअली जो है जो प्रॉफिट जीसस है उनके पैदाइश के पहले को क्या कहते हैं? BCE, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और C क्या होता है? कॉमन एरा, उनके पैदाइश के बाद, ठीक है। अब ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता था, इसको शॉर्ट बता रहे हैं। इसकी जो लोकेशन थी ये कहाँ से? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच, यानी अभी जो इराक है वही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इससे क्या हुआ, नदियों के किनारे बसने से कृषि और व्यापार बहुत ज़्यादा फला फूला, बहुत ज़्यादा लोग कृषि करने लगे, बिजनेस करने लगे, और यहाँ पे क्या हुई, सिंचाई प्रणाली विकसित की गई। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्या था कि अत्यधिक कृषि और सिंचाई से मिट्टी जो है वो खारी हो गई, वनों की कटाई से जलवायु में बदलाव आया, बाढ़ और सूखा ने सभ्यता को पतन में भूमिका निभाई। ये सारी चीज़ें इसकी नेगेटिव है, नकारात्मक है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया जो सभ्यताएँ थी उनसे सकारात्मक भी थी, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। तो ये पहला
रहा था। दूसरा जो सबसे बड़ा सभ्यता में से एक सभ्यता ये भी है मिस्र की सभ्यता, जिसको हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं। ये तकरीबन 3000 BC यानी 3000 साल पहले, बिफोर दी प्रॉफिट जीसस की जो पैदाइश के पहले का ये है। यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है ये नील नदी के किनारे, अभी जो प्रेजेंट में है वो मिस्र है, इजिप्ट है, उसके किनारे ये सभ्यता पाई जाती है। इसमें हुआ क्या था कि नील नदी हर साल बाढ़ लाती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर की जो आसपास की मिट्टी वो काफ़ी फर्टाइल हुआ करती थी, उपजाऊ हो जाती थी, और इससे बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी, कृषि होता थी, जिससे कृषि, व्यापार और जल परिवहन में मदद मिली है। बहुत सारे लोगों ने उससे जो है उसका फ़ायदा उठाया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि पिरामिड और मंदिर बनाने के लिए पत्थर और लकड़ी का अत्यधिक दोहन किया गया, यानी पत्थर का भी यूज़ किया गया, लकड़ी का भी यूज़ किया गया। तो वहाँ पे क्या एक तरह का समस्या हो गई इससे। उसके बाद बहुत ज़्यादा सिंचाई से क्या हुआ, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई और जनसंख्या बढ़ने से जल संसाधनों पर दबाव पड़ा। तीसरा जो आपका सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि हिस्ट्री में बहुत डिटेल्स में दिया, अगर आप किताब को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, लेकिन आपने सिर्फ पढ़ना समझना और अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सारी चीज़ें को देखना है और पॉइंट आउट करना, याद करना। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो 2600 साल पहले BC जो था उसमें। अब ये इसकी लोकेशन क्या है, सिंधु और घग्गर हाकरा नदी किनारे, जो अभी इंडिया और पाकिस्तान में जो है, ठीक है। इससे क्या हुआ, नदियों किनारे होने के कारण कृषि और व्यापार विकसित हुए, यानी जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, ज़्यादातर सिविलाइजेशन जो थी वो नदी के किनारे ही हुआ करती थी, जहाँ पे मेन सोर्स जो था वो वाटर का था, पानी का था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में देखें, नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली विकसित की गई। कहाँ से हुआ, सिंधु सिविलाइजेशन में। प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, पर्यावरणीय समस्याएं क्या थी, नदियों का रुख बदलना, रिवर शिफ्टिंग सभ्यता का पतन का कारण बना। जहाँ पानी नहीं वहाँ सभ्यता नहीं हो सकती है। उसके बाद देखें, अत्यधिक कृषि और वन कटाई से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई, जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ा, जिससे लोग इधर उधर बसने लगे। तो ये इसकी वजह बनी। नेक्स्ट आप देखेंगे एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन, जो 1600 BC। इसका जो लोकेशन है येलो रिवर, होंगहो और यांगची नदी के किनारे, जो फिलहाल चीन आप जान ही रहे। यहाँ पे क्या, सिंचाई और बांध बनाकर कृषि को बढ़ावा दिया गया, जंगलों और पहाड़ों का संरक्षण किया गया। ये इसकी जो है इससे लाभ हुआ। और इसकी समस्याएं क्या थी, अधिक कृषि करने से मिट्टी की उर्वरता घटी, वनों की कटाई और नदियों के नियंत्रण के कारण बाढ़ और सूखे का समय। देखिए सब में जितनी भी सिविलाइजेशन का जो पतन हुआ, सब में लगभग कॉमन प्रॉब्लम, ये सबको आपको सारे प्रॉब्लम जो आपको कॉमन दिख रहा है। उसके बाद क्या है, माया सभ्यता, माया सिविलाइजेशन 2000 BC, स्थान मध्य अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस, ये सारी इसकी जो लोकेशन है। और इससे लाभ क्या हुआ, वर्षा, वनों और झीलों के पास बसे होने का प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया गया। टेरेस फार्मिंग यानी कि सीढ़ीदार खेती अपनाई गई। ये सब कहाँ हुआ था, माया सभ्यता में। आपसे पूछा जाएगा सीढ़ीदार खेती कहाँ पे अपनाई गई, तो आप बताएंगे माया सिविलाइजेशन में। प्रॉब्लम क्या था इसमें, आप देखें यहाँ पे अत्यधिक कृषि से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, पेड़ काटने से जलवायु परिवर्तन हुआ। और आप देखेंगे फिर नेक्स्ट है अकाल, सूखा और अत्यधिक संसाधनों के उपयोग, सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट है अगला रोमन साम्राज्य। रोमन एम्पायर क्या है, 753 BC। इसका जो लोकेशन है यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, ये रोमन साम्राज्य है। इसमें क्या हुआ, जल आपूर्ति के लिए जो है और व्यापार से आर्थिक विकास हुआ। देखिए जहाँ पर भी कृषि हुआ वहाँ पे विकास हुआ, जहाँ बिजनेस हुआ वहाँ पे विकास हुआ। और कृषि का मेन स्रोत जो था या बिजनेस का मेन स्रोत था वो वाटर, उसकी इसीलिए पहले के लोग नदी के किनारे बसा करते थे। अब इसकी समस्या क्या था, बहुत ज़्यादा खनन और निर्माण से भूमि की गुणवत्ता खराब हुई, वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव और जलवायु परिवर्तन हुआ, अत्यधिक शिकार और संसाधनों का दोहन से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ सिविलाइजेशन थी जो हमने आपको बताया। 6 सिविलाइजेशन आपने पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है। और इसको अगर हम समरी करते हैं तो प्राचीन सभ्यताओं ने नदियों, जंगलों और जल संसाधनों का सही उपयोग करके विकास किया, लेकिन ज़्यादा कृषि, वनों की कटाई के कारण, संसाधनों के अति दोहन से यानी बहुत ज़्यादा उसका दोहन करने से सभ्यताओं का पतन हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपके सामने यहाँ पे पुट किया। आप कोशिश कीजिए पूरा को अच्छा से पढ़िए। फिर अगले क्लास में आते हैं अगले वीडियो लेकर, और बहुत सारे MCQ आपके लिए लेकर आते हैं।